लागत बहुत बढ़ गई है और उत्पादन भी ठीक रहा वैसे, और उसका मूल्य नहीं मिल पाया अच्छा। फसल पर एमएसपी तय करती है तो वो फसल एमएसपी पर बिकने की गारंटी होना चाहिए। उससे कम भाव में कहीं भी वो फसल नहीं बिकना चाहिए। रात को क्यों सिंचाई करे, हमें दिन में 10-12 घंटे देना है तो दिन भर देव ना, ताकि हम भी आराम से रात को सो सके हमारे घर। क्योंकि जैसा रेल बजट अलग से आए ऐसा एक कृषि बजट भी अलग से आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात करें तो 1 फरवरी वो दिन जब देश का बजट जो है संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट जो है वो संसद में पेश करेंगी। इसी के साथ यदि हम बात करें तो किसानों के लिए अब की बार बजट में क्या कुछ खास रहेगा, क्या प्रावधान बजट में ऐसे होने चाहिए जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो, ये जानने के लिए हम किसानों के बीच आए हैं और जानते हैं किसानों की किस तरह की मांग जो है अब की बार बजट को लेकर के जो है किसानों की मांग है। चलिए अब बताएं, 1 फरवरी को बजट आना है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, किसान हैं, क्या लगता है क्या मांगे, प्रमुख मांगे जो है बजट को लेकर के किसानों की हैं? हमारी प्रमुख मांगे ये है कि जो सरकार किसी भी फसल पर एमएसपी तय करती है तो वो फसल एमएसपी पर बिकने की गारंटी होना चाहिए। उससे कम भाव में कहीं भी वो फसल नहीं बिकना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि सरकार हमारी फसलों का बीमा करती है तो वो बीमा में ऐसा सरलीकरण होना चाहिए कि बीमा तत्काल हमें मिलना चाहिए, पर्याप्त बीमा मिलना चाहिए। इसके अलावा यदि सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है हमारी किसी भी, हम पहले तो ये चाहते हैं कि 3 फसल देने वाली उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। क्योंकि निश्चित रूप से बढ़ती आबादी को आप क्या खिलाएंगे। आने वाले कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप अधिकांश जमीन का अधिग्रहण करके वहाँ रोड बना देंगे, अस्पताल बना देंगे, उद्योग खोल देंगे, तो इस जनता को खिलाएंगे क्या। तो ये कम से कम सरकार को चाहिए कि अच्छी जमीन का अधिग्रहण न करे। इसके अलावा यदि हमारे सिंचाई बिजली मिल रही है तो हम अभागे किसान रात को क्यों सिंचाई करे, हमें दिन में 10-12 घंटे देना है तो दिन भर देव ना, ताकि हम भी आराम से रात को सो सके हमारे घर। क्योंकि जंगली जानवरों का भी नुकसान है, जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, सांप बिच्छू का खतरा बना रहता है, तो हम क्यों इन खतरों को उठाएं। हम तो अन्नदाता है, यदि सरकार बोलती कि अन्नदाता है तो हम तो इनका पेट भरते हैं, दुनिया का पेट भरते हैं, फिर हम क्यों तकलीफ उठाए। तो ये सब बातें ऐसी, मैं तो केंद्र सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा रेल बजट अलग से आए ऐसा एक कृषि बजट भी अलग से आना चाहिए, और उसमें सब कम से कम खेती वालों को सारी सुविधाएं मिलना चाहिए। आज ये हालत हो गई कि 10 साल पहले जो भाव फसलों के थे आज भी वो के वही भाव है, जबकि लागत 1.5 दूनी हो गई है। आज नवयुवक जो भी है वो खेती करना नहीं चाहते, इतनी परेशानी है खेती में कि वो खेती को से तौबा करना चाहते। और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी ऐसी व्यवस्था करे सरकार की, आने वाली पीढ़ी भी खेती करना चाहे और करे खेती। यदि सभी खेती नहीं करेंगे तो फिर देश के सामने निश्चित रूप से एक समय अन्न का भयंकर संकट होगा और देश की जनता बहुत परेशान होगी। क्या लगता है पीएम किसान सम्मान निधि, तमाम तरह की योजनाएं केंद्र सरकार की भी हैं, उनका फायदा मिलता है? हाँ मिलता है। मेरे को एक बात बताओ, सरकार सम्मान निधि के 6,000 रुपए देती है हमें साल भर के। 6,000 में कुछ नहीं होना। आज हमारे गांव के बच्चों की हालत है कि 10,000 रुपए का पेट्रोल वो जला देते हैं गांव घूमने फिरने में और जूते पहनने में और कपड़े अच्छे पहनने में। 6,000 में कुछ नहीं होना। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार एक निश्चित रूप से एक राशि तय कर ले और प्रति एकड़ के हिसाब से वो राशि हमको दे दे। चाहे रासायनिक खाद में सब्सिडी घटा रही है, बिजली की समस्याएं बढ़ती जा रही है। आज ये हालत है कि 25, 30, 40 साल पहले वाली बिजली की लाइनें यथावत है। आज वो तार इतने नीचे झूल रहे हैं कि दुर्घटनाएं बनी रहती है, संभावनाएं बनी रहती है। तार इतने नीचे आ रहे हैं, डीपीओ पे केबल ही नहीं है। ऐसी अवस्था है कि बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है। क्या करें, अब तकलीफ तो हो रही है पर अब सरकार किसानों के हक में कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कि सरकार हमारी बात सुने और इन किसानों को कहीं ना कहीं राहत प्रदान करे। चलिए, तो देखा आपने किसानों की मांगे हैं, और भी किसान हैं, उनसे जानते हैं। युवा किसान हैं आप, क्या लगता है बजट आने वाला है 1 तारीख को, क्या अपेक्षा सरकार से करते हैं? क्या अपेक्षा, क्या हमारी फसलों का भाव मिल जाए हमें। आज से 7-8 साल पहले जो आलू प्याज हमको 5-6 रुपए में देते थे वो भी आज भी वही बिक रहा है। ये फसलों का भाव मिल जाए हमें तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। लागत बढ़ गई है, लागत बढ़ती जा रही है लेकिन हमारी फसलों का भाव नहीं बढ़ता। जो आज से 6-7 साल 8 साल पहले जो भाव मिलता था वो भी आज भी वही मिल रहा है। मजदूरी हमारी बढ़ गई है, खादों के भाव बढ़ गए हैं। हम हमारी लागत मांगते हैं, सिर्फ जो हमें उचित दाम मिल जाए वही ठीक है।
अच्छा, आपसे आपसे जानना चाहेंगे, बजट आ रहा है 1 फरवरी को, सरकार इससे पहले भी बजट लाई, कई तरह के प्रावधान किसानों के लिए हुए, क्या लगता है उनका फायदा अभी तक मिल पाया? फायदा तो अभी तक कुछ नहीं मिला हमें, पर यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे वो जो फसल के भाव है उनमें कहीं ना कहीं भाव बढ़ना चाहिए हमारे। और भी क्या प्रमुख मांगे करते हैं सरकार से बजट को लेकर के? हमारी मांगे तक ये भी है कि सिंचाई विभाग जो है हमारे इधर नहरें जो बनी हुई है उसकी ना तो ढंग से साफ सफाई होती है और ना उसका विधिवत हमको पानी मिल पाता है, और करीब करीब किसान उसका टैक्स भी भरते हैं। ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं भरते, टैक्स भरने के बावजूद भी हमको समय समय पे पानी नहीं मिलता है। और क्या मांगे करेंगे आने वाले बजट में? सरकार से क्या ऐसी अपेक्षा करेंगे कि किसानों की समस्या कहीं ना कहीं कम हो जाए? देखो, किसान के हित में सरकार कोई काम कर ही नहीं रही। अगर कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी अगर किसान पे ध्यान नहीं, तो ये समझ लो आपके किसान क्या करेगा, आत्महत्या कर रहा है। उसका कारण ही यही है कि किसान तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। चलिए, तो देखा आपने, और युवा किसान हैं उनसे भी जानते हैं। युवा किसान हैं आप, क्या लगता है किसान, चूंकि यदि सरकार का दावा हमेशा से रहा है कि जो कृषि है उसको उद्योग से जोड़ना है, किसानों को भी कहीं ना कहीं उद्योगपति बनाना है, क्या लगता है युवा किसान है ऐसी योजनाओं पर काम कहीं ना कहीं होता नजर आ रहा है? देखो, सरकार ठीक एक्टिव है इस मामले में, नए नए कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए प्रेरित भी करते हैं, पर आखिरी जमीन तक मतलब है लास्ट किसान तक वो योजनाएं पहुंचने में थोड़ी समस्या है उसमें। अब ये इनका प्रदर्शन करते हैं, मीटिंगें करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ सब होता है, पर अंतिम किसान तक जो होना चाहिए वो उसका परसेंटेज बहुत कम है। और चूंकि जैसे भाई साहब ने उन्होंने बताया ना, अभी क्या फसलों के रेट, सोयाबीन का भी उत्पादन कम रहा है प्राकृतिक कारणों के कारण, जिसके बाद आलू का भी रेट हमें नहीं मिला, प्याज का रेट नहीं मिला। तो इस बार किसान की हालत बहुत खस्ता है, क्योंकि लागत बहुत बढ़ गई है और उत्पादन भी ठीक रहा वैसे, और उसका मूल्य नहीं मिल पाया किसानों को। क्या लगता है रसायन और अन्य तरह की जो चीजें हैं वो सस्ती होने की आवश्यकता है? कृषि में जिस तरह की खाद और अन्य तरह के फर्टिलाइजर हमको उपयोग होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं अब सस्ता होना और या फिर कहीं ना कहीं एक रियायत की संभावना हम सरकार से उम्मीद करते हैं। बरोबर होना चाहिए। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी को कम कर दिया है, पर हम चाह रहे हैं कि अब सब्सिडी थोड़ी सी बढ़ा हो तो किसान को फायदा मिलेगा। अभी इफको वगैरह पे भी रेट बढ़ा दी है, तो एक तो पहले ही फसलों के रेट नहीं मिल रहे और फिर लागत बढ़ रही है, तो किसान क्या करेगा, कैसे संघर्ष करेगा? तो थोड़ी सी स्थिति किसान गवर्नमेंट को देखना चाहिए, मतलब किसान की तरफ थोड़ा सा उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। चलिए, एक सुझाव क्या देंगे सरकार को? सुझाव तो ये देना चाहिए कि समय पे खाद उपलब्ध हो जाए और खाद टाइम पे उपलब्ध हो। यदि जब हमको आज जरूरत है खाद की और आप 1 महीने बाद दोगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो समय के ऊपर समय प्रबंधन होना चाहिए। बहुत बार कृषि विभाग की तरफ से बीज वगैरह प्राप्त होता, तो जब सीजन निकल जाता जिसके बाद बीज लाते हैं तो कोई महत्व नहीं रह जाता उनका। तो ऐसी सहायता नहीं चाहिए, हमें समय पे सहायता चाहिए जो भी है। चलिए, क्या सुझाव सरकार को देंगे आखिर? हाँ, सरकार को मेरा ये सुझाव है कि गाँव में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की जाए, ताकि गाँव का पलायन रुक सके और युवा पीढ़ी भी कृषि की ओर आकर्षित हो सके, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से कृषि पर आधारित है। यदि कृषि किसी प्रकार से डिस्टर्ब होती है तो निश्चित रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़े नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जो भी उद्योग, छोटे छोटे उद्योग खोले, लोगों को बड़ी सुविधाएं दे कि चलो आप ये कृषि आधारित उद्योग खोलिए, आपकी जो फसल पैदा हो रही है उसका यही प्रोसेसिंग हो और उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था गवर्नमेंट करे, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से देश भी तरक्की करेगा और ये किसान भी तरक्की करेगा। क्या सुझाव सरकार को देंगे? मेरा एक सुझाव यह भी है, जैसे पेस्टिसाइड जो भी है उसके ऊपर MRP 3 गुना रहती है, उस तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं। एक्चुअली कीमत उसकी 200 रुपये और उस पर MRP लिखी रखी है 600 रुपये, तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स क्यों नहीं लगा रही? ताकि गवर्नमेंट टैक्स अगर उस कंपनियों पे लगाएंगे तो MRP कम होगी, तो किसान नुकसान में नहीं जाएगा ना। किसान को कितना पैसा देना पड़ा, वो सब मनमानी हो रही है पेस्टिसाइड। जी बताएं। ये मालवा और विशेषतः इंदौर का जो आलू है वो इंडिया में सबसे बेस्ट है, चिप्स के लायक सबसे बढ़िया है। यहाँ की जो चिप्स बनती है भारत में सबसे शानदार और सबसे बेस्ट रहती है, पर चूंकि रेट उसका उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। एक सामान्य आलू जो भी यूपी वगैरह का आता है, इतना कोई चिप्स के लिए क्वालिटी नहीं है।
उसके बरोबर रेट आता है। तो हम यूँ चाहते हैं कि जो स्पेशल मालवा का आलू पूरे देश भर में फेमस है, तो उसका रेट हमें स्पेशल मिलना चाहिए। थोड़े से सरकार इसके लिए प्रयत्न करे तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो देखा आपने, निश्चित तौर पे किसानों के बीच हम थे, क्योंकि 1 फरवरी को बजट आना है। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, वो बजट पेश करेंगी। कई बार बजट में किसानों को लेकर के कई अलग अलग तरह के वादे होते हैं, दावे होते हैं, लेकिन इन वादों और दावों की क्या हकीकत होती है, ये हमने जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों से जानने की कोशिश की है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाली 1 फरवरी को जब इस देश का बजट पेश होता है, तो सरकार अब की बार किसानों के लिए क्या कुछ नए और अच्छे प्रावधान लेकर के यहाँ पर आती है। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।